आज के इस केस के बाद आपके विचार बदले हैं। आप क्या सोचती है इस केस के बारे में? प्लीज। आपके इल्जामों के पीछे कोई बड़ी साजिश है? बस मुझे आओ जा। आज हम बहुत खुश हैं। जैसे ही हम कोर्ट से बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बेटी जानवी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और चलने लगी है। और दूसरी तरफ ये जो रचना नाम का तारा था ना, ये टूट गया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। Cheers. जानवी, जानवी, आज हम बहुत खुश हैं बेटा, तुम्हें अपने पैरों पर चलते हुए देखकर। आओ, आने दीजिए उसे। आओ। क्या है? मेरा बयान है। इसमें लिखा है कि मेरा गिरना बस एक एक्सीडेंट था। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत थी पापा। मैं नहीं चाहती कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं आपके खिलाफ जाऊंगी। इसीलिए अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके मेरे इस घर को छोड़ के जाने के बाद। जाने के बाद? हाँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। पर जाने से पहले मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और आपकी किसी और चीज के बारे में भी नहीं। इसीलिए पापा, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ जाने की बात कर रही हो? कहीं नहीं जाना है तुम्हें। तुम बच्ची हो हमारी, हमारी बेटी। राधे जी, ये अकेले नहीं जा रही है, मैं भी जा रही हूँ इसके साथ। आज जब अपने पैरों पर खड़ी हुई तो इसकी सबसे पहली इच्छा यही थी कि घर छोड़कर जाना चाहती। और मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। आप घबराइए नहीं, मैं आपके खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और अगर कह भी दिया तो आपके लिए तो बहुत आसान है। कह दीजिएगा राधा जी फिर से पागल हो गई।
आओ जान। राधा जी, क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ये पागलपन? हम जानते हैं कि कुछ गलतियां की हैं हमने, बुरे इंसान हैं, हमने चिल्लाया भी आपके ऊपर, और इन सारी बातों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आइए हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। हम आप दोनों के बिना रह नहीं पाएंगे। मत जाइए, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हिस्सा ही नहीं, आप हमारी जिंदगी हैं। जानवी, बेटा तुम हमारी जान हो। हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ पापा, लेकिन अब मैं आपके साथ रह नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा, कोई कहो का नहीं, घर की नारी को कहे, तन की नाड़ी चाहिए। बेटा मुझे लगता है रचना बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उदास। हाँ अंकल, मुझे भी यही लगता है, बहुत सोचती है आजकल। हम कुछ करें? बेटा इसीलिए तुमको बुलाया है। तुम जाओ, उससे बात करो, उसका मन कहीं और लगाओ, उसका जी थोड़ा हल्का हो जाएगा। वरना मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। बेटा जाओ। हम जाते हैं। रचना पता है क्या, कोच सर का फोन था क्लब से। सोच क्या न्यूज है। एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंटर कॉलेज, और सर ने बोला अपना नाम दे दो। मैं दोनों के नाम दे दूं ना? देखते हैं अन्नो। रचना हमें ऑलरेडी देर हो चुकी है। सर तो हमें डांट भी रहे थे कि हमें डेट तक नहीं पता है यार। और अगर मैं अभी बोलूंगी तो सर सुबह सुबह फॉर्म भर देंगे हमारा खुद। कल आखिरी डेट है। फिर हमें प्रैक्टिस भी तो स्टार्ट करनी है ना। कितना टाइम हो गया है, हमने कब से नहीं खेला।
और सुना है कि बहुत बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है और फर्स्ट प्राइज मिलने वाले को सिंगापुर लेके जा रहे हैं, वो भी 4-4 टिकट है। और अगर तू खेलेगी तो सिंगल्स तो जीतेगी और अगर मेरे साथ खेलेगी तो डबल्स तो जीतेगी। नहीं ट्रिपल सी होना चाहिए। नहीं फिर तो मैं भी खेल लेता तुम दोनों के साथ। रचना सुन लेना बेटा, ये लोग क्या कह रहे हैं। वो एक काम बाद में करियो। पापा ये देखिए क्या है, कुछ साल पहले का केस है। ठकराल ने अदालत में झूठ बोला था, ये हम अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमें फायदा होगा। बेटा सुषमा जी को पता है ये सब, वो देखेंगी इसमें क्या करना है। हाँ पापा, पर ठीक है बेटा, तूने अपना काम कर लिया ना, अब हम ये सारी चीजें सुषमा जी को दे देंगे। तू थोड़ा सा आराम कर ले बेटा। बस ये थोड़े से पेपर्स और देख लूं, हो सकता है इसमें कुछ मिल जाए। मिलेगा अगर हम देखने देंगे ना। राहुल ये तू क्या कर रहे हैं? और मत देख। देखा ये क्या कर दिया तुमने, सब मिक्स हो गए ना। इतनी मेहनत से मैंने ऑर्डर में लगाए थे सारे पेपर्स। राहुल सॉरी, वो मैं कुछ कर रही थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं। रचना तू क्या कर रही है ये सब? क्यों आजकल छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाती है तू? और फिर तू ये सारा काम सुषमा जी को क्यों नहीं दे देती है? उन्हें ये सब काम अच्छे से आता है और फिर वो है ना हमारी मदद करने के लिए। तुम्हारे चुनावी भाषणों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि लड़कियों के साथ छेड़खानी के खिलाफ तुम आवाज उठाओगी, लड़कियों की अस्मिता, उनके गौरव की बात करती हो, और यहां पर रात के अंधेरे में बलात्कार के आरोपी इस लड़के को तुम विश्वविद्यालय परिसर से भगाने में मदद कर रही हो क्योंकि ये तुम्हारा मित्र है। मारुति, देखो इस लड़की को, हालत देखो इसकी। रचना क्या बात है बेटा, इतनी रात गए क्या ढूंढ रही हो? पापा मेरा फोन यहाँ पे ही रखा था मैंने, पता नहीं किधर गया। लेकिन इतनी रात गए फोन किस लिए बेटा? सुषमा जी को फोन, ये रहा। सुषमा जी को फोन करना था। मुझे अभी अभी याद आया कि उस लड़की से तो हमने बात ही नहीं की है जिसने सिड के ऊपर इल्जाम लगाया था। बेटा सुबह कर लेना, रात बहुत हो गई है। नहीं पापा, अभी तो सिर्फ 12 बज रहे हैं। वो इतनी जल्दी नहीं सोती हैं, उनको पढ़ने लिखने का बहुत काम रहता है। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करके रख दूंगी। लेकिन फिर भी बेटा ऐसे फोन तो बज रहा है, उठा नहीं रही। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। लेकिन बेटा फिर भी इतनी देर से फोन बज रहा था, उठाया ही नहीं। उनकी नींद तो बहुत कच्ची है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी देर तक फोन बजे और वो ना उठाए। मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब वो घर पे नहीं है, पक्का। लेकिन फिर है कहाँ? क्या हम इतने गलत हो गए मां? हमें नहीं लगता। आप साक्षी हैं,
हमारे एक एक पल की, एक एक दिन की, हमारे एक एक कर्म की आपने देखा है हमें। क्या हम उन तुच्छ लोगों में से नहीं है जो अपना पूरा जीवन लालच की पीठ पर बैठकर बिता दे? हाँ, हमने हमेशा ऊपर उठना चाहा है मां, अपनी छोटी छोटी जरूरतों से, और उठे भी हैं हम मां आपकी कृपा से। हाँ, हमने इस्तेमाल किया लोगों का, लेकिन ऐसे लोगों का जो इस्तेमाल होना चाहते हैं, इस्तेमाल होने के लिए बने हैं। ऐसे लोग जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पूरी ताकत भर हमने लोगों की मदद की, भला किया उनका, और बदले में क्या चाहा? सिर्फ वफादारी। क्या ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए मां, जो वफादारी का ढोंग करते हैं? दी है हमने सजा ऐसे लोगों को। इन्हें सिर्फ जान से नहीं मारा है मां, बल्कि ऐसी सजा दी है कि इनकी आत्मा तक कांप गई है। और आप भी तो पापियों को दंड देती हैं मां। हाँ, देती हैं आप पापियों को, इससे भयानक दंड देती हैं आप। यदि मैंने कर दिया तो क्या गलत है? और आप ही बताइए, आपको भी तो भक्ति की उम्मीद है, भक्ति की चाह है हमसे, वफादारी की उम्मीद करते हैं आप हमसे। और आप जानते हैं मां कि हम आपके भक्त हैं, आपके प्रति वफादार हैं पूरी तरह से। जिंदगी की कितनी ही बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, हमने कभी भी अपनी किसी कठिनाई में आपके दरबार के अलावा किसी और दरबार में अपने सर को नहीं झुकाया है। फिर आप क्यों हमसे मुंह मोड़ नहीं, क्यों मोड़ नहीं है? हाँ, हमारी गलती इतनी है, आप कह सकती हैं कि तू अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहता, मैं चाहता हूं मां अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहता हूं। आपकी बनाई इस दुनिया के सारे आकाश को अपनी आंखों में समेट कर मां देखना चाहता हूं, जीना चाहता हूं मैं अपनी जिंदगी को। क्या गलत है इसमें? अरे, सूरज प्रकाश देने के पहले ये नहीं सोचता मां कि वो पापी को प्रकाशित कर रहा है या पुण्यात्मा को प्रकाशित कर रहा है। मां को भी बिल्कुल समदर्शी होना चाहिए, एक जैसा बर्ताव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। फिर क्यों तुम हमसे मुंह मोड़ रही हो? तुम तो मां हो, तुम्हारा दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं तुम्ही से पूछता हूं कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं वो क्यों मुझसे नफरत करने लगते हैं? जिन्हें मैं पसंद करता हूं वो क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं मां? मेरी बीवी, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चले गए। क्यों मेरे इस जगमगाते हुए घर को शमशान बना दिया? क्यों मुझे घर से निकाल कर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों मां? क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी मुझे नहीं समझता? कोई भी मुझे नहीं समझता। मैं हूं ना। मैं तुम्हें समझती हूँ केशव। या यूं कहो, कभी समझती थी, लेकिन अब फिर से समझना चाहती हूँ, एक बार फिर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।